जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है कि जो सवारी वाले व्यक्ति हैं वो बीमार क्यों रहते हैं, वो बीमार क्यों हो जाते हैं और उनके घर में समस्याएं क्यों रहती हैं, इनका क्या कारण है और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, सवारी दो प्रकार से आती है। एक वो जो चौकी लगाते हैं और एक वो जो सिर्फ अपने परिवार के लिए आती है। वो व्यक्ति चौकी नहीं लगा सकते क्योंकि इतनी अनुमति उन्हें नहीं होती। जिस सवारी की चौकी लगती है यानी जहाँ दरबार लगता है, वहाँ पर काफ़ी संख्या में संगत आती है और सभी व्यक्ति अपनी समस्याओं, अपने प्रश्नों को सवारी से पूछते हैं। तो सवारी पूछा देती है, उपाय उनको बताती है कि आपको ये सब करना होगा, ऐसे ऐसे आपको करना होगा, आप ठीक हो जाओगे, आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति चौकी पर आते हैं और पूछा लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है, तो उनमें से कुछ तो उन उपाय को कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उपाय नहीं करते, वे बैठ जाते हैं सिर्फ और बेफिक्र वे हो जाते हैं कि हमने तो माँ भगवती से कह दिया है, वो हमारा कार्य कर देंगी, तो हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सवारी वाला व्यक्ति है यानी चौकी वाला जो व्यक्ति है, यदि उसके द्वारा बताए गए उपाय, सवारी के द्वारा बताए गए उपाय व्यक्ति नहीं करते, तो उनका भार उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, यानी सवारी वाले व्यक्ति के ऊपर उसका भार पड़ता है और यानी आप पर आता है। इन्हीं कारणों की वजह से आपके शरीर में दर्द रहता है और काफ़ी समस्याएं आपके सामने आती हैं। तो जो सवारी वाले व्यक्ति हैं वो परेशान रहते हैं, उनके घर में भी समस्याएं रहती है और शरीर उनका बेकार होने लगता है। तो ये कहा जाता है कि हमें सदैव गद्दी अपने गुरु के आदेश से लगानी चाहिए और बिना गुरु के आदेश के गद्दी यदि लगाई जाती है तब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपका शरीर टूटता है क्योंकि वो सब कुछ आप स्वयं झेलते हैं। और जो संकट काटे जाते हैं, बिना गुरु के संकट कटते हैं, वो आपके घर पर ही रुक जाते हैं। अर्थात जहाँ आप गद्दी लगाते हैं वहाँ ये संकट रुके रहते हैं और जैसे जैसे संकट कटते हैं तो वे सारे संकट कहीं नहीं जाते, वो वहीं पर ही रहते हैं। उनके रहने से समस्याएं आपके जीवन में रहती हैं और वे आपके लिए ही समस्याएं खड़ी करते हैं। वे क्या करते हैं, जैसे कि आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और घर में बीमारियां आ जाती हैं। सब व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से घिरे रहते हैं, बीमार सब रहते हैं घर में, क्योंकि संकट काटने का अपना एक तरीका है और एक प्रोसेस है। संकट काटने के बाद उसका क्या करना होता है, प्रेत का क्या करना होता है, वो सब ज्ञान आपको आपके गुरु ही करवाते हैं। ये ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। देखिए, संकट तो आप काट देते हो, कट जाते हैं संकट, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो मुक्त हो गया उस चीज़ से, लेकिन वो आपने अपने कंधों पर ले ली। तो ये सब ज्ञान आपको गुरु ही करवाते हैं कि ये सब प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है ताकि बोझ आप पर ना आए। यदि गलत तरीके से पूछा देते हैं आप, सही तरीके से आप अपनी सवारी को लेकर नहीं चलते, तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो वे समस्याएं विकराल रूप ले लेती हैं। तो बिना गुरु के सानिध्य के आप पूछा यदि दोगे तो समस्याएं आपको घेरेंगी और उपाय यदि आप लोगों को बताएंगे तो कष्ट आप अपने ऊपर लेंगे। तो मित्रों, यदि ये परेशानियां आपको होती हैं तो इनका ये ही कारण है कि आप गलत तरीके से अपनी सवारी को लेकर चल रहे हैं। देखिए, शक्तियाँ चलाना कोई आसान कार्य नहीं है। यदि एक सही तरीके से आप नहीं चलोगे
तो वे शक्तियाँ आप पर बोझ बन जाएंगी। ऐसे बहुत से व्यक्ति देखे गए हैं जो काफ़ी ख़राब हालत में जा चुके हैं, उनका शरीर पूरा ख़राब हो चुका है। चौकी लगाते थे, पूजा पाठ वे ज़्यादा करते नहीं थे और बिना गुरु के सवारी आ रही थी। सबको पूछा दे रहे थे, पूछा देती थी सवारी और फिर चली जाती थी। तो एक समय के बाद उस व्यक्ति की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसका शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इतनी वे गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं कि हालत अब बहुत ही बिगड़ चुकी है, शरीर उनका ख़राब हो गया है। तो मित्रों, भगत बनना कोई आसान कार्य नहीं है। पता नहीं कितने प्रकार के कष्ट उन्हें झेलने पड़ते हैं। अपने जप से, अपने तप से, अपने पूजा से, पाठ से अपने आप को इतना काबिल उन्हें बनाना पड़ता है, इस योग्य उनको बनना पड़ता है। सच्ची निष्ठा, प्रेम अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति लगाओ, भक्ति, तो उसके बाद चौकी लगती है। चौकी ऐसे ही नहीं लगाकर हम बैठ सकते और हमारा मार्गदर्शन करने वाले भी होने चाहिए, जो सर्वप्रथम है। सवारी बिना गुरु के नहीं चलती है। तो सबसे पहले आपको गुरु धारण करना चाहिए और अपनी शक्तियों को सही तरीके से लेकर चलना चाहिए, वरना आप इन्हीं भ्रम में उलझ कर रह जाएंगे कि आपको करना क्या है। रास्ता आपको नहीं मिलेगा, आप बीमार होते चले जाएंगे और सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएंगे अपने परिवार पर। तो शक्तियों को इस प्रकार से हमको लेकर चलना है कि वो हमें लाभ दे, ना कि वो हमारे लिए एक दिन बोझ बन जाए। तो मित्रों, अपनी सवारी को सही प्रकार से लेकर चले, एक अच्छे योग्य अपने गुरु को बनाएं, गुरु धारण करें और सच्ची निष्ठा से उनकी सेवा करें, माँ भगवती की सेवा करें, अपने इष्ट की सेवा करें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप उन शक्तियों को सही प्रकार से लेकर चल सकें। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।